सेकेंड चैप्टर के मेजरिंग एंगल्स में हम लोग लास्ट वीडियो में हमने एंगल बाइसेक्टर किया था। आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फिगर इट आउट वाले। सबसे पहले फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर हमने आपको यूज़ करना बताया है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो दो एंगल्स हैं उसमें आपको अपना प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरह से रखना है, जहाँ पर पहली लाइन कहाँ पे जाएगी, आपके ज़ीरो के पास जाएगी, फिर उसमें इधर 10 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, 30 लिखा होगा, और आपको पॉइंट मेजर करना है जहाँ पर वो जो दूसरे वाली लाइन है जिस एंगल को कर रही है टच, वो वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सेकंड वाले में भी करना है, और थर्ड वाले में भी आपको अपना कंपास कुछ इस तरह से रखना है जिसमें कोई एक साइड ज़ीरो पर जाएगी और फिर उस साइड की तरफ से जो बढ़ते हुए नंबर्स होंगे 10, 20, 30, 40, उस तरह से आपको मेजर करना है। उसके बाद क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लास यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। अब आपको अपने घर में या क्लास में जो भी जगह मिलती है जहाँ एंगल्स बनते हैं उनको आपको मेजर करने की कोशिश करनी है। सेम काम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको अपना प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें एंगल अलग है। उसने कहा हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल्स बिटवीन गिवन यूजिंग प्रोट्रैक्टर। अब जिस टाइप तरफ उन्होंने सर्कल बनाया है वो तो एंगल बहुत बड़ा है, तो पहले क्या करेंगे, हम अपना जो प्रोट्रैक्टर है उसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ तक तो टोटल कितना एंगल हो जाएगा, ये है स्ट्रेट एंगल, तो ये हो गया 180 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोट्रैक्टर को उठाएंगे और उसको दूसरी जगह रखेंगे। ये वाला जो लाइन था यहाँ से रखेंगे प्रोट्रैक्टर को, और ऐसे दूसरी तरफ से। अब यहाँ पे आपका ज़ीरो बन जाएगा, और ज़ीरो के बाद यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, और इस तरह से आपको देखना है कि वो कितना एंगल बना रहा है। ये कुछ 70-80 के आसपास आपका एंगल आएगा। तो अब टोटल एंगल कैसे मेजर करेंगे हम, टोटल एंगल मुझे शुरू से लेके आखिरी तक का मेजर करना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले रेड वाला एंगल लूँगा 180, और उसमें मैं प्लस कर दूंगा ग्रीन वाला एंगल। तो टोटल मेरे पास ब्लू कलर वाला एंगल आ जाएगा, वो कितना होगा मेरे पास 260 डिग्री। टोटल एंगल मेरे पास में 260 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम वही एंगल्स को मेजर करना है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डिग्री मेजर। अब उन्होंने प्रोट्रैक्टर ड्रॉ किया है, बस आपको पता करना है कि वो एंगल कितना होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बी एक्स ई कौन सा एंगल है, बी एक्स ई ये वाला एंगल है। तो देखो कैसे होगा, ये ज़ीरो से शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 के बीच में है। तो पहले वाले एंगल का कितना आंसर आ गया, 110 और 20 के बीच में, तो 115 डिग्री। ये किसका हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला है सी एक्स सी ड्रॉ करते हैं पहले। सी एक्स सी कहाँ पर रहेगा, सी एक्स ई ये वाला एंगल है। अब इसमें देखिए ई वाले से ज़ीरो शुरू करेंगे, तो हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अभी 80 और 90 के बीच में है, तो जो सेकंड वाला सी एक्स सी एंगल है वो हो जाएगा 85 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंगल उन्होंने कहा ए एक्स बी। अब ए एक्स बी एंगल इधर से मेजर करेंगे हम, तो इधर से मेजर करेंगे तो जो ए की तरफ वाला ज़ीरो है वो देखेंगे, बाहर वाला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये 60 और 70 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। अब लास्ट एंगल देखते हैं क्या है हमारे पास में। लास्ट एंगल है बी एक्स सी। बी एक्स सी क्या है, ये बीच वाला एंगल है। अभी बीच वाला एंगल कैसे निकालें, यहाँ तो ज़ीरो से भी शुरू नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ये बड़े वाला जो एंगल है रेड वाला, इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं छोटे वाला एंगल माइनस कर दूंगा, ग्रीन वाला। रेड वाले एंगल में से ग्रीन वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास बीच वाला एंगल बच जाएगा। अब कितने कितने हैं वो लिख लेते हैं। तो जो रेड वाला एंगल है वो कितना है मेरे पास में, 95 डिग्री। ठीक है, उसमें से मैं ग्रीन वाला एंगल क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। माइनस करा तो ग्रीन वाला एंगल कितना है, 65 डिग्री। और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा, 95 में से 65 जाएंगे तो 30। तो हमारे पास जो बी एक्स सी है उसका आंसर हमारे पास आ गया 30 डिग्री। आगे देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, डिग्री मेजर करना है। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आपको सारे एंगल्स मेजर करने हैं, आप अपनी बुक में कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने क्राफ्ट बनाया है पेपर को फोल्ड करके। ये वाला क्राफ्ट आप इसको देखकर अपने आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल जो बना हुआ है, इस ट्रायंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से इसके सारे ये वाला एंगल मेजर करना है, फिर दूसरा एंगल मेजर करना है, तीसरा एंगल मेजर करना है। एक काम खत्म हो गया। फिर इन तीनों एंगल्स को आपको सम करना है, तो जब आप सम करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। इसी तरह सेकंड ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स मेजर करने हैं और उनको तीनों को जब आप सम करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही थर्ड एंगल में भी जब तीनों एंगल मेजर करेंगे और उनको सम करेंगे तो आपके पास सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको आपके बाद में बताया जाएगा, आगे की क्लासेस में आएगा हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास में एक और इसमें कुछ क्वेश्चन है फिगर इट आउट वाले। उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो क्लॉक होती है, द हैंड ऑफ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स, जैसे 1 ओ क्लॉक पर कितना बनाते हैं, 30 डिग्री बनाती है। अब ऐसा क्यों, उन्होंने पूछा वाई। देखिए टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, हमने पढ़ा था 360 डिग्री। और घड़ी में कितने घंटे का टाइम रहता है, 12 घंटे का टाइम रहता है ना। तो इसको हमने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 1 से लेके 12 के बीच में क्या है, एक पार्ट रहता है। तो एक पार्ट कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। आगे उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगल एट 2 ओ क्लॉक। 2 ओ क्लॉक में कितने पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, 2 पार्ट हो रहे हैं। तो एक पार्ट में 30 डिग्री था तो 2 पार्ट्स में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर उन्होंने पूछा कि 4 ओ क्लॉक में कितना होगा। तो 4 ओ क्लॉक तक कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 4 पार्ट्स हो रहे हैं। एक पार्ट में 30 डिग्री था तो 4 पार्ट्स में कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, इसका मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप 6 ओ क्लॉक का भी सोच सकते हैं। उसके बाद क्या है, आगे आपको करना है डोर के बारे में। आपके घर में दरवाज़ा होता है, स्कूल में भी दरवाज़ा होता है, तो आपको उसके हेल्प से अगर आप गेट को बार बार, ये आपका गेट है, इसको आप बार बार ओपन करोगे, क्लोज करोगे, तो उसमें पूछ रहा है कि वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स क्या होगा, जहाँ पर हमारा गेट दीवार से जुड़ा रहता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे, क्योंकि वहाँ से वो मूव कर रहा है। और उसकी एक रे तो गेट हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, आर्म, जो हमारा जहाँ पर वो गेट बंद हो जाता है। इस तरह से आपको पूछा गया है। आगे उन्होंने एक सिचुएशन बताई है कि विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग, झूला झूल रही है विद्या। उसने तभी शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल एट विच शी स्टार्ट द स्विंग द ग्रेटर इज द स्पीड। तो जब विद्या यहाँ से शुरू करती है झूलना तो ज़्यादा स्पीड आती है, जब यहाँ से झूलना शुरू करती है तो थोड़ी कम आती है, जब यहाँ से शुरू करती है और थोड़ी कम आती है। तो जितना ज़्यादा एंगल विद्या का होता है उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड आती है। अब आपको बताना है कि एंगल बन कहाँ पर रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर पेड़ की रस्सी बनी हुई है वहीं पर तो हमारा एंगल बन रहा है। देखिए ये हमारा एंगल, जहाँ पर पेड़ की रस्सी बन रही है वो एंगल बन रहा है वहीं पर। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है, हेयर इज़ अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब अटैच टू इट्स साइड। एक टॉय है जिसमें ऐसे स्लैब्स बने हुए हैं जिस पर बॉल रुढ़क सकती है। द ग्रेटर द एंगल और स्लोप ऑफ द स्लैब द फास्टर द बॉल्स रोल। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब। अब आप देखोगे जब स्लैब ज़्यादा होगा, जब एंगल ज़्यादा होगा तो बॉल ज़्यादा तेज़ी से एकदम गिर कर आएगी, और जब स्लोप यानी कि जो ढलान है वो कम होता है तो बॉल धीरे 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 लुढ़क कर हमारे पास में आती है। तो अब आपको क्या बताना है कि आपको जहाँ पर जो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, कि आपको एंगल्स दिख रहे हैं क्या। देखिए पहला तो एंगल ये रहा है ना, दूसरा एंगल ये रहा, ऐसे ही तीसरा एंगल ये रहा और फोर्थ एंगल ये रहा। तो ऐसे हमारे पास में फोर्थ एंगल है। लेकिन आप एक बार देखेंगे ध्यान से कि जो रेड वाली लाइन है, जो स्लोप है, वो तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन ये जो मैं दूसरी लाइंस बना रहा हूँ जहाँ से एंगल बन रहा है, ये वाली क्या लाइन आपको पहले दिख रही थी क्या, नहीं दिख रही थी ना। तो आपको बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको बिल्कुल नहीं दिख रही हैं और जो स्लोप वाली लाइन है वो दिख रही है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, विच आर्म्स इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली आर्म्स है वो हमको विजिबल नहीं है और जो स्लोप वाली आर्म्स है वो हमको विजिबल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए लास्ट। ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट। इमेज में इंसेक्ट दिया है हमको, दिख रहा है, इट इज रोटेटेड वर्जन, और वो थोड़ा रोटेट भी होके दिया है, जैसे ये सीधा है, ये रोटेट है, ये सीधा है, ये रोटेट है। हाउ, वट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। तो इसमें बता रहा है कि कैसे एंगल बनेगा और क्या उसका रोटेशन रहेगा, उसके बारे में आर्म्स और वर्टेक्स बताओ। तो पहले तो क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले मेरा ऐसे था, रेड लाइन मैंने बनाई, और बाद में कैसे हो गया, ऐसे। तो ये मेरा
एंगल बन गया, ठीक है, ऐसे हो गया। इस वाले में क्या था, ऐसे था पहले और बाद में वो ऐसे सीधा खड़ा हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाला मेरे पास में एंगल बन गया। ये आपको उसमें ड्रॉ करके फिर बताना है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग एंगल्स की बात करेंगे।